Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। और आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो आपने फुल देखनी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मोंगरे गोश्त। और मोंगरे इतने मज़ेदार कैसे बनते हैं और कुछ लोगों के मोंगरों में वो टेस्ट क्यों नहीं आता जो कि बाकी लोग जब बनाएं तो वो टेस्ट आता है। तो ये बात आपने ज़रूर देखनी है कि क्या वजह है कि मोंगरों का जो असल टेस्ट होता है वो बनाने से उसका वेस्ट क्यों हो जाता है। तो आज की इस रेसिपी में आपको सारी बात भी बताऊंगी। सबसे पहले हमने मोंगरों की कटिंग कर ली है और इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। और फिर आपने यहाँ पे लेना है एक बाउल, और बाउल के अंदर आपने मोंगरे सारे शामिल कर देने हैं। 500 ग्राम यानी आधा किलो है। 2 टेबलस्पून आपने यहाँ पर नमक लगा देना है। इनको नमक लगाने के बाद आपने इसको मल लेना है। अच्छे तरीके से आपने इसे मल लेना है। जैसे इसका पानी थोड़ा सा वेस्ट होगा वो निकल जाएगा, जैसे हम करेले मलते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो क्लिप मिस हो गया है, इस वजह से मैं दिखा नहीं पाई। हमने यहाँ पर मोंगरों को मल लिया है। तो ये वो वजह होती है कि कुछ लोग यहाँ पर मोंगरों को बॉईल कर देते हैं, जिससे उसका जो असल जायका होता है वो वेस्ट हो जाता है। ये बिल्कुल आपने नहीं करना। तो यहाँ पर अब हमने ले लिया है एक पैन। मसाला बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ले ली है, जिसकी हमने मोटी कटिंग की है। और अब हम इन्हें ब्राउन होने तक वेट करेंगे। तो पहली बात ये है मोंगरों को टेस्ट बरकरार रखने के लिए कि आपने उसका पानी निकालना है, ये नहीं कि आपने बॉईल करना है। तो साथ यहाँ पर मेरे पास 1.5 टेबलस्पून लहसुन है, वो ऐड कर दी है। प्याज ब्राउन हो चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 3 टमाटर हैं। मोंगरों का टेस्ट थोड़ा खट्टा रखने के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट जब थोड़ा खट्टा होता है तब जायके वाला होता है। 1 टेबलस्पून आपने खुश्क धनिया डाल देना है। उसके बाद 2 टेबलस्पून आपने लाल मिर्च, थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए मिर्च मसाले आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है। उसके बाद नमक 1 टेबलस्पून। ज़्यादा नमक ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले इसको मलते हुए भी ऐड किया है मोंगरों में। तो अब हमने अच्छे तरीके से इस मसाले को भून लेना है। तो आपने पहले मसाले को अच्छे से भून लेना है। और थोड़ा सा यहाँ पर हम पानी डालकर तो स्टीम दे देंगे 5 से 10 मिनट, ताकि हमारे प्याज और टमाटर गल जाए। टमाटर का छिलका खुद ही अलग हो जाएगा। आप बजाय कि काट के डालें छिलके अलग करें, उस तरह वेस्ट ज़्यादा होगा टमाटर। आप इस तरह डालें, जब गल जाएँ तो उसके ऊपर से छिलका आराम से रिमूव हो जाएगा। तो अब आपने मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है। जब आप 5 से 10 मिनट मसाला भून लें तो उसके बाद आपने चिकन ऐड कर देना है। और व्यूअर्स याद रहे कि चिकन आपने छोटे पीसेस में ऐड करना है, क्योंकि मोंगरे गोश्त जब भी हम बनाते हैं तो उसमें चिकन के पीसेस थोड़े छोटे करने चाहिए। और अच्छे तरीके से मैंने इसे वॉश कर लिया है। 500 ग्राम ही मेरे पास चिकन है, 500 ग्राम ही मेरे पास मोंगरे हैं। तो अब आपने इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि प्याज और टमाटर हमारे गल जाएं और साथ ही साथ हमारा चिकन भी गल जाए। स्टीम दे दें आप 5 से 10 मिनट। और स्टीम देने के बाद यहाँ पर आपने मसाले को काफ़ी हद तक प्याज भी गल चुके हैं और टमाटर भी गल चुके हैं। और चिकन गालने के लिए अब यहाँ पर हम तकरीबन मज़ीद 10 मिनट अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे, ताकि चिकन में जो अगर थोड़ी बहुत रह गई है तो हमारा अच्छे तरीके से चिकन गल जाएगा। जब चिकन गल जाए, मसाला रेडी हो जाए, आपने मोंगरे ऐड कर देने हैं। इस पॉइंट पर ही आके आपने मोंगरे ऐड करने हैं, पहले नहीं ऐड करने। तो दूसरी क्या चीज़ है जो मोंगरों का टेस्ट बरकरार रखेगी और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लाएगी, वो यहाँ पर ये है कि आपने इसके अंदर 1 प्याली भर के दही की ऐड करनी है। दही कोशिश कीजिएगा खट्टी हो, और घर की दही हो तो बहुत बेहतर है। तो आपने जब मोंगरे डालने हैं 5 से 10 मिनट, उसके बाद आपने पानी नहीं डाल देना। सब्ज़ी के अंदर ख़ुद भी पानी होता है। और दही जब आप डालेंगे उसके बाद आप स्टीम दे देंगे, ये पानी काफ़ी हद तक छोड़ देगा और अच्छे तरीके से मोंगरों को टेस्ट को ये बरकरार रखेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मोंगरों के टेस्ट को बरकरार रखती हैं। अब आपने इसे 10-15 मिनट स्टीम देनी है ताकि मोंगरे अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो यहाँ पर मोंगरे बहुत प्यारे गल चुके हैं। और अब आप इसे थोड़ा सा जो इसके अंदर पानी रह गया है उसको आपने आंच दरमियानी कर लेनी है, और ताकि पानी को आप खुश्क कर लें अच्छे तरीके से। तो जब ये ऑयल छोड़ने लगे तब आपने इसको उतार लेना है। हमारी सालन आज का रेडी हो चुका है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसके अंदर और कोई चीज़ नहीं जाएगी। ये 2 चीज़ें हैं जो मोंगरे के टेस्ट बरकरार रखती हैं, और ये बहुत मज़ेदार बनता है सालन। आप इस तरह बनाएँ, सब तारीफ़ भी करेंगे और सब बहुत ज़्यादा से पसंद करेंगे। तो यहाँ पर आप सर्विंग के लिए हम एक प्लेट के अंदर से डालेंगे सालन को।
तो फाइनल लुक आपको मैं यहाँ पे लास्ट पे दिखा दूँगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।